हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 22 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा, वनमाली, लोथल या फिर कालीबंगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं वह सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर कनिष्क? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक या फिर आर्यभट्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अश्वघोष। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लखनऊ समझौता जो है यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर ज्योतिबा फूले? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। इन्होंने इसकी स्थापना 1875 में की थी। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तीसरे, सातवें, आठवें या फिर नौवें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सातवें। दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? जन्म को, गृह त्याग को, प्रथम उपदेश को या फिर मृत्यु को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गृह त्याग को। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर कनाडा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 वर्ष?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल है वह सिर्फ 6 महीने हो सकता है। अगला प्रश्न है, अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान, शासन का प्रधान, राज्य का प्रधान या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या फिर संसद द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। इसका महाभियोग प्रक्रिया का जो वर्णन है वह आर्टिकल 61 में दिया गया है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य जो हैं वह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है योजना आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या फिर राष्ट्रीय न्याय आदर्श सर्वेक्षण द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं नेपाल या फिर भारत एवं श्रीलंका? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सांभर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फिशिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है वह एपीकल्चर कहलाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।